बच्चों इस पूरे चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा अब स्टार्ट होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे लिमिट चैप्टर का। देखो लिमिट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में गिवन होंगे। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होता है मैं तुम्हें काफ़ी डिटेल से समझाऊंगा। वो जितने भी क्वेश्चन क्या होंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में गिवन होंगे। फिर हमें क्या करना होगा, उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म से पहले डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फिर लिमिट निकालेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लिमिट नहीं निकलता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन तुम्हें डिटर्मिनेट फॉर्म में गिवन होगा। अगर क्वेश्चन डिटर्मिनेट फॉर्म में गिवन होगा तो फिर उसका लिमिट तो बस एक ही स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन किस में होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में गिवन होगा। हमें करना क्या होगा, उसे डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिमिट निकालना होगा। टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है जिसमें हमें 2 इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्लास 11th में रीड करना है और बचे हुए 5 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमें क्लास 12th में रीड करना है। सबसे पहले मैं तुम्हें ना एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म का बता देता हूं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है। पहले 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म देख लो। सबसे पहला जो हो गया हमारा 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग, ये पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। ये फर्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसका मतलब ये सुन लो, ये 0 अपॉन 0 मैंने नहीं लिखा है। 0 अपॉन 0 तो हमेशा इनडिटर्मिनेट होता है, ये हमेशा इनडिटर्मिनेट होता है। एक बात को समझना है ध्यान से, ये हमेशा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। न्यूमरेटर में एग्जैक्ट 0 और डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0, यह हमेशा इनडिटर्मिनेट होता है। बट न्यूमरेटर क्या करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। डिनोमिनेटर अगर 0 को अप्रोच करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एक बात तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने बोला ऐसे fx जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को एंड gx अप्रोच कर रहा है 0 को, when x is approaching towards a और यहाँ भी x is approaching towards a, तो जो अगर मैं ऐसे बोलूँ लिमिट x is tending towards a fx अपॉन लिमिट x is tending towards a gx, ऐसे अगर मैंने बोल दिया, ठीक है। और हमें क्या पता है कि x जो है a को अगर अप्रोच करेगा तो fx 0 को अप्रोच करेगा। तो न्यूमरेटर में क्या हो रहा होगा, न्यूमरेटर जो हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 है नहीं, 0 को अप्रोच कर रहा है। डिनोमिनेटर किसे अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो इसे हम बोलेंगे क्या, 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि fx का वैल्यू एग्जैक्ट 0 है, fx इज इक्वल्स टू 0 एंड hx, या फिर ऐसे बोल दूं, मैं ऐसे बोल दूं कि f ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, एग्जैक्ट 0 है, और g ऑफ a भी जो हमारा एग्जैक्ट 0 है। तो यहां पे f ऑफ a और g ऑफ a ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये इनडिटर्मिनेट है। 0 अपॉन 0 आ गया ना, ये इनडिटर्मिनेट है, कोई फॉर्म वॉर्म नहीं है, ये इनडिटर्मिनेट है, इसका वैल्यू निकल ही नहीं सकता है। न्यूमरेटर अगर एग्जैक्ट 0 हो, डिनोमिनेटर अगर एग्जैक्ट 0 हो तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, वो इनडिटर्मिनेट है। बट अगर न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करने लगे और डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच करने लगे तो इसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। समझ में आनी चाहिए बात। अभी आगे हम लोग एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो इस केस में 2 चीजें होती हैं, एक तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकता है, ठीक है, और दूसरा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों पॉसिबिलिटी आ सकती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा कैसे होगा, न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कैसे कर जाएगा। इसी को तो हमें डिटेल से पढ़ना है। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है, बिकॉज न्यूमरेटर 0 के इक्वल नहीं है। न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, ये जो क्वांटिटी है ना ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका लिमिट निकल भी सकता है और लिमिट नहीं भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ ना 0 अपॉन 0 और लिख के कोई एरो वैरो नहीं डालूं यहाँ पे, तो भी तुम्हें समझ जाना है कि 0 अपॉन 0 नहीं लिखा है, ये 0 अपॉन 0 फॉर्म लिखा है। कभी तो ऐसे भी लिखते हैं, कभी ऐसे लिखते हैं 0 अपॉन 0 और यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म, और कभी कभी ऐसे भी लिख के छोड़ देते हैं। तो बाई डिफॉल्ट ये 0 अपॉन 0 नहीं है, ये 0 अपॉन 0 फॉर्म है, ठीक है। तो पहला हमारा फॉर्म क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म हमारा हो गया 0 अपॉन 0, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा
जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग, ये फॉर्म हो गया, जो कि बोर्ड में इसी से क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। दूसरा हमारा जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है वो है इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये हमारा इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज कभी ऐसा हो कि न्यूमरेटर इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगे और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगे, तो फिर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, वो तुम्हें बताया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। मान लो कि अगर ये लिमिट, अगर मैं एक्स को ए अप्रोच कराऊं और एफ एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगे, और अगर मैं एक्स को ए के अप्रोच कराऊं और जी एक्स भी हमारा जी ऑफ ए भी इन्फिनिटी को, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ना जी एक्स, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो लिमिट है ना, ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग फॉर्म का है, ठीक है। अब किधर भी करे, पॉजिटिव इन्फिनिटी को करे, निगेटिव इन्फिनिटी को करे, अगर इन्फिनिटी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हम बोलेंगे ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का है, तो लिमिट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। पता कैसे करेंगे वो चैप्टर में आपको बताया जाएगा। थर्ड जो हमारा फॉर्म है वो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म हो गया जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग। फिफ्थ फॉर्म हो गया जीरो अप्रोचिंग पे जो पावर होगा वो भी जीरो अप्रोचिंग होगा। फिर क्या होगा, इन्फिनिटी अप्रोचिंग, उस पर पावर जो होगा वो जीरो अप्रोचिंग। और लास्ट है हमारा वन अप्रोचिंग पे पावर जीरो अप्रोचिंग। कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हो गए, जिसमें ये वाला जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। बोर्ड में काफ़ी का मतलब इसी से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। अब और ये वाला जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, याद रखना जो बोल रहा हूँ, जेईई मेंस और एडवांस में इसी से क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा इस बात को। ये इंपॉर्टेंट है किसके, इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस प्लस एडवांस। इसी साल, इस साल भी इसी से क्वेश्चन आया है, अगले साल भी आएगा, पिछले 10 साल से इसी से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो इंडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोग क्या करेंगे 11th क्लास में पढ़ेंगे, और बचे हुए ये जो 5 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग, इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग, जीरो अप्रोचिंग इंटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, जीरो अप्रोचिंग पे पावर जीरो अप्रोचिंग, और इन्फिनिटी अप्रोचिंग पे पावर जीरो अप्रोचिंग, ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे, ठीक है। अब तुम देखते चलो, मैं जो बता रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनते चलो। मान लो कि एक हमारे पास एफ एक्स है, एक रैशनल फंक्शन एफ एक्स है, ये हमारा क्या है, एक रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन होगा तो किस फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर अपॉन ये एफ जी एक्स अपॉन एच एक्स के फॉर्म में होगा। वेयर जी एक्स और एच एक्स क्या है, क्या हम लिख सकते हैं, वेयर जी एक्स एंड एच एक्स आर पॉलिनोमियल functions and h of x is not equals to 0। डिनोमिनेटर में जो लिखा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब अगर मैंने तुम्हें बोला कि लिमिट x is tending towards a एफ एक्स निकालो, इसका क्या मतलब है, लिमिट x is tending towards a, एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ जी एक्स अपॉन एच एक्स, ऐसे लिख दिया मैंने। फिर अलजेब्रा ऑफ लिमिट से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए जी ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एच ऑफ एक्स, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, एक केस 1 बनाते हैं हम लोग। यहां पे मैंने क्या बोला कि g of a is not equals to 0 and h of a is not equals to 0, ठीक है। मान लो कि g of a को मैंने बोल दिया कि ये अल्फा के इक्वल है, वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड h of a को मैंने बीटा के इक्वल बोल दिया, वेयर बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे मैंने बोल दिया, ठीक है।
तो इसका क्या मतलब है कि जी ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं एक्स को ए की ओर अप्रोच कराऊं देन जी ऑफ एक्स ये जीरो को अप्रोच नहीं करेगा। ऐसे लिखने का नॉट अप्रोचिंग टू जीरो, ठीक है। अगर मान लो कि जी ऑफ ए जीरो के इक्वल होता तो इसका क्या मतलब होता है कि जब मैं एक्स को ए के क्लोज ले जाता तो फिर जो फंक्शन कहाँ जाता, जीरो के क्लोज जाता, ठीक है। तभी तो जी ऑफ ए जीरो के इक्वल होता। जैसे एग्जाम्पल तुम ऐसे देख लो, ये हमारा पैराबोलिक फंक्शन है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे ले लेता हूँ, पैराबोलिक हटाता हूँ। मान लो कि मैंने ऐसे ले लिया, एक कर्व ऐसे ले लिया, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया a। अब तुम बताओ, अगर मैं x को a की ओर अप्रोच करा रहा हूँ, सबसे पहले ये बताओ एफ ऑफ ए जीरो के इक्वल है। तो अगर मैं x को a की ओर अप्रोच कराऊँ देन एफ एक्स जो है, जो y है, वो भी तो किसे अप्रोच करेगा, वो जीरो को अप्रोच करने लगेगा। बिकॉज ए पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, जीरो है ना। ए पर एफ एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अगर एक्स को मैं ए की ओर ले जाऊं तो हमारा एफ एक्स किसे अप्रोच करने लगेगा, जीरो की ओर अप्रोच करने लगेगा, अगर ये एक्स एक्सिस है तो यही बात यहाँ पे कहने का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर एक्स को मैं ए के क्लोज ले जाऊं तो जी ऑफ ए क्या होगा, जीरो के क्लोज नहीं जाएगा। मतलब जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो जीरो को अप्रोच नहीं करेगा। सेम लाइन पे अगर मैं एक्स को ए की ओर अप्रोच कराऊं देन एच एक्स जो फंक्शन है वो भी जीरो को अप्रोच नहीं करेगा। तो अब हमें क्या निकालना है, लिमिट हमें चाहिए ना एफ एक्स। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, जिसको हमने क्या बोला कि ये इक्वल है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स अपॉन एच एक्स। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एच ऑफ एक्स इसके इक्वल है, ठीक है। और हमें पता है क्या है कि x किसे अगर x a को अप्रोच करेगा तो जी एक्स किसे अप्रोच करेगा, अल्फा को अप्रोच करेगा। बिकॉज जी ऑफ ए क्या है, हमारा अल्फा। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का अल्फा और डिनोमिनेटर का लिमिट क्या हो जाएगा, बीटा। मान लो अल्फा अपॉन बीटा को हमने बोल दिया गामा, तो ये गामा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। न्यूमरेटर किसे अप्रोच करेगा, अल्फा को। अगर मैं एक्स को ए की ओर ले जाऊं, एक्स को ए की ओर अप्रोच कराऊं तो हमारा जी एक्स किसे अप्रोच करेगा, अल्फा को अप्रोच करेगा। क्यों, बिकॉज ए पर जी फंक्शन का वैल्यू अल्फा है और ए पर एच फंक्शन का वैल्यू बीटा है। तो अगर मैं एक्स को ए की ओर अप्रोच करूं तो ये जी एक्स किसे अप्रोच करेगा, अल्फा को। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू अल्फा हो गया। फिर अगेन मैं एक्स को ए की ओर अप्रोच करूं तो एच एक्स फंक्शन किसे अप्रोच करेगा, बीटा को। तो लिमिटिंग वैल्यू बीटा हो गया। अल्फा अपॉन बीटा को मैंने बोल दिया गामा, तो गामा आंसर हो गया। ये हमारा क्या था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं था, ये हमारा डिटर्मिनेट फॉर्म था। ये हमारा क्या था, डिटर्मिनेट फॉर्म था। बिकॉज इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ये 7 जो सिनेरियो बोल रहा हूं ना, इसमें से कोई एक केस आ जाएगा। अभी कैसे आएगा वो अभी आगे बता रहा हूं। ये तो हमारा केस 1 हो गया। अब आ जाओ केस 2 में। केस 2 में आ जाओ। केस 2 में क्या है कि हमने ले लिया कि हमने ऐसे बोला कि लेट जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स नहीं, जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू अल्फा एंड एच ऑफ ए ये हमारा हो गया 0। अब बात को सुनना ध्यान से, ये भी हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये भी हमारा डिटर्मिनेट फॉर्म है। इसमें हमने क्या बोला कि जी ऑफ ए जो है फंक्शन का वैल्यू, जी फंक्शन का वैल्यू ए पर अल्फा है और एच फंक्शन का वैल्यू ए पर 0 है। तो जैसे मैंने बोला ना कि जी ऑफ ए अल्फा है, तो यहां से क्या हमें कंक्लूजन मिला, यहां से हमें ये कंक्लूजन मिला कि एक्स को जब ए की ओर ले जाऊंगा देन जो हमारा जी एक्स फंक्शन है वो किसे अप्रोच करने लगेगा, अल्फा को, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए जी ऑफ एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं, और फिर क्या बोल रहा है, एच ऑफ ए हमारा 0 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, ये क्या इंप्लाई करेगा कि एक्स को अगर मैं ए के क्लोज ले जाऊँ तो एच ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, किसे अप्रोच करने लगेगा, 0 को।
तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू ए एच ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज एक्स को ए की ओर अप्रोच कर रहे हैं तो एच ए या जो हमारा एच एक्स फंक्शन है, एच एक्स जो फंक्शन है वो किसे अप्रोच करने लगेगा, 0 को अप्रोच करने लगेगा, तभी तो एच ऑफ ए पर फंक्शन का वैल्यू 0 है, तभी तो एच ऑफ ए पर फंक्शन का वैल्यू 0 है। तो उसका ये लिमिटिंग वैल्यू आ गया और ये लिमिटिंग वैल्यू हमें यहाँ मिल गया। अब मेरी बात सुनो, हमें किसका लिमिट चाहिए, हमें चाहिए लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स का, जिसको हमने क्या लिख लिया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स। क्या लिख रहा हूं यार मैं, हमें किसका लिमिट चाहिए, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, इसका लिमिट चाहिए हमें ए पर। तो ये किसके इक्वल हो गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स को हमने क्या बोला, जी एक्स अपॉन एच एक्स, ऐसे बोल दिया, स्टार्टिंग में लिया था। तो ये क्या हो गया, अलजेब्रा ऑफ लिमिट से लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स अपॉन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एच ऑफ एक्स, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब तुम ये बताओ कि ये क्वांटिटी किसे अप्रोच कर रहा है, ये क्वांटिटी अप्रोच कर रहा है अल्फा को अप्रोच कर रहा है, और ये किसे अप्रोच कर रहा है, ये जो लिमिट है ये किसे अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इसका फॉर्म क्या हो गया, मतलब ये जो लिमिट है ना, इस लिमिट का फॉर्म क्या हो गया, अल्फा अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग फॉर्म हो गया, ठीक है। x जब a को अप्रोच कर रहा है तो gx किसे अप्रोच कर रहा है, अल्फा को अप्रोच कर रहा है। तो न्यूमरेटर किसे अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर इसका अल्फा को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये अल्फा अप्रोचिंग, अल्फा क्या हमारा एक फिक्स रियल नंबर है, तो अल्फा अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग, ऐसा कोई मैंने फॉर्म बताया कहीं भी, यहाँ देख लो। तो ये 7 फॉर्म में ऐसा तो कोई नहीं बताया कि न्यूमरेटर एक फिक्स नंबर को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, ऐसा तो कोई फॉर्म नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, बिकॉज ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये हमारा डिटर्मिनेट फॉर्म है। इसमें हमें कोई मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फंक्शन को, सीधे हम आंसर बताएंगे। ये डिटर्मिनेट फॉर्म है, सीधे हम आंसर बताएंगे कि अगर डिनोमिनेटर जब भी 0 को अप्रोच करे और न्यूमरेटर किसी नंबर को अप्रोच करे तो ऑन द होल ये फ्रैक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इन्फिनिटी को भी कर सकता है, प्लस इन्फिनिटी को भी, माइनस इन्फिनिटी को। वो डिपेंड करेगा कि अल्फा हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है और या निगेटिव रियल नंबर है, उस पर डिपेंड करेगा। मेरी बात आ रही है समझ में। तो ये डिटर्मिनेट फॉर्म है। इस केस में लिमिट क्या हो जाएगा, डीएनई। ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, ये जो होगा ये लिमिट हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। तो पहला भी हमारा डिटर्मिनेट फॉर्म था, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर गया, गामा के इक्वल हो गया। दूसरा भी हमारा क्या था, डिटर्मिनेट फॉर्म था। पहला भी डिटर्मिनेट फॉर्म, लिमिट गामा आ गया। दूसरा भी डिटर्मिनेट फॉर्म, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। अब आते हैं थर्ड केस में। ये देखो ध्यान से, केस नंबर 3 लेते हैं, इसको ध्यान से देखो, इसको समझना है। ये हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आएंगे। इस केस में मैंने क्या बोला कि जो हमारा एफ एक्स है, एफ ऑफ ए, एफ नहीं जी और एच है ना, जी ऑफ ए हमारा 0 है एंड एच ऑफ ए हमारा 0 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जी ऑफ ए 0, इसका मतलब एक्सिस, अगर एक्स को ए की ओर अप्रोच कराएंगे देन जी एक्स फंक्शन किसे अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा 0 को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर हमारा, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं एक्स को ए की अप्रोच कराऊं तो एच एक्स फंक्शन भी 0 को अप्रोच करेगा। तो फिर क्या हो जाएगा कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये आ गई दो बात समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें तो लिमिट निकालना है। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए
एफ एक्स का, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स अपॉन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एच एक्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वीडियो लंबी हो रही है।